कि जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, कहीं नहीं होंगे, हम लोग तैयारी करते रहे होंगे या तो रेलवे की, एसएससी की। तो एसएससी का सवाल आपके सामने है, 2022 में पूछे गए हैं। दोस्तों इस सवाल को ना सेकंडों में बनाया जा सकता है, जबकि इसका जो तरीका बनाने का है उससे अगर आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जैसे देख लीजिए सवाल, आप बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचेगा। ऐसे सवाल फटाक से बनेंगे तो ये देखिए ऑप्शन ये हो गया आपका आंसर, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही हो गया। तो अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, आपको तो आंसर याद होगा इसलिए आप कर दिए हो। मैं बताऊंगा इतना ही जल्दी आप करोगे। ये तो छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा ये देख लो ना, 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 देगा। इससे भी बड़ा आ जाओ ना, पूछा है सब 2022 में ही पूछा है, एसएससी सीपीओ में पूछा है, कोई सीजीएल में पूछा है। देख लो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 72 और 84 से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 15 होगा। तो आप जानना चाहते हैं कि ऐसे सवाल को हम सेकंडों में कैसे बना सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं, कई सारे सवाल हैं, तो सबसे पहले आप 5 मिनट एक बेसिक पढ़िए, 5 मिनट, और फिर देखिएगा ऐसे सवाल आप चुटकियों में हल करेंगे। सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर रूल है, इसके पूरी वीडियो बनी हुई है, रूल ऑफ 5, हम ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं इसमें, सिर्फ हमें जो जरूरी है वो बताऊंगा मैं। 5 का तो आप जानते हैं अंतिम में 0 या 5 तक कटेगा। 3 का जान लीजिए, रूल ऑफ 3। 3 का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या कटेगा। जैसे मान लीजिए 9, 3, 5, 4। अगर इसको बात किया जाए कि यह 3 से कटेगा कि नहीं, तो जोड़िए 9, 3, 12, 12, 5, 17 और 17, 4 कितना? 21। 21 हुआ जोड़ के, तो 21 जोड़ के आया तो 21 कटता है ना 3 से, तब पूरा कट जाएगा। अगर मैं पूछूं कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा तो आप कहेंगे 0। इसमें रिमाइंडर क्या आएगा तो आप कहेंगे 0। कैसे? 3 से पूरा कटेगा 7 बार में, तो शेषफल 0 ना होगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 3 से अगर भाग देना है ना तो 3 से ही कट गया, 3 से ही कट गया, तब 5 और 4, 9, एहो कट गया, यानी 5, 4 मिल के 3 से कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया। यानी जोड़ना नहीं है, आप काम ऐसे कर सकते थे। और सेम ऐसा ही रूल 9 का भी है। जैसे 9, 7, 6, 2, 8 अगर मैंने लिखा तो ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो 9 कट गया, 3 से 6 कट गया, अब 7 और 2, 9 कट गया, 8 नहीं कटा, तो 8 में 3 से भाग लगा दीजिए, रिमाइंडर कितना आया? 2। अगर रिमाइंडर निकालना हो तो 2, पूरा नहीं कटा, रिमाइंडर 2 बचा। यानी यही नियम अगर मान लो 9, 4, 9, 5, 4, ये 9 से कटेगा कि नहीं, तो हाँ कटेगा, 9 से 9 कटा, 5 और 4 ये भी 9 से कटा, यानी इसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया? और अगर कोई संख्या 9 से कट रहा है तो पक्का है जो 3 से भी कटेगा। ध्यान दीजिए, 9 के बचवे सब ना होता है, ये 3 जो है, ये 9 को ही तोड़िएगा तो 3 तिहाई 9 होगा, यानी 9 से अगर कोई कटा है तो 3 से जरूर कटेगा। जैसे 9 से 18 कटता है, 3 से भी कटता है। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से कटे वो 9 से भी कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में तो 6 आता है, लेकिन 9 के पहाड़ा में 6 नहीं आता है। 9 से 6 को पूरी तरह नहीं काट सकते। लेकिन अगर मान लीजिए 12 है, 12 किसी संख्या को काट रहा है तो इसके जितने भी गुणनखंड होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, ये सब काट देंगे उसको। जैसे 12 24 को काटता है ना, ये सब काट सकता है 24 को, पक्का। अब चलिए, ये बात आप समझ गए हैं तो बात समझ गए। अब देखिए सवाल पर आ जाइए। सवाल क्या कहता है? कहता है कि 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे। इस सब में से भाग देने पर शेषफल 2 बचे ना। आप सब से नहीं भाग दीजिए ना, आपको 3 का रूल पता है ना, जिसका रूल आपको सबसे ज्यादा आसान लगता है उसी से काम करिए। और 3 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या कहा है तो 3 अंक के सबसे बड़का संख्या पहले खोज लीजिए। इस सब में 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या कौन आ रहा है? 962, 482, 958, 122, सबसे बड़का ये आता है। इसी को चेक करिए 3 से भाग देकर। अगर 3 से भाग दीजिएगा 9 खत्म, 6 खत्म, शेष बचा 2। 2 में भाग नहीं ना लगेगा तो शेष 2 हो गया। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। कहिएगा ये भी तो हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए 2 1 3, 3 से खत्म, शेष 2 बचा, तो ये होता, लेकिन सबसे बड़ी नहीं था 3 अंक, इसीलिए छोड़ दिए।
कहिएगा इसको। तो इसको देखिए 8 4 12, 3 से कट गया, 2 बचा, इसमें भी शेष 2 होगा, लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं था, ये सबसे बड़ी सी था, इसलिए आंसर नहीं होगा। इसमें देख लीजिए 9 कट गया, 8 5 13, 13 को 3 से भाग दीजिएगा, 8 5 13, 13 को 3 से भाग दीजिएगा, 3 चौके 12, शेष इसमें 1 आएगा, ऐसे भी छट जाता। बात आया समझ में? यानी इतना करने की जरूरत नहीं था। अगर इस सवाल को अगर आप बनाते प्रोसेस से तो क्या होता सुन लीजिए। 3 4 और 5 और 8 से कटने के लिए कहा है तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते। इसका एलसीएम आपको ट्रिक से अगर बनाने आता है तो आप जल्दी बना देते। इसका एलसीएम 120 हो जाता, जैसे मुझे पता है, आपको नहीं पता तो और देर लगता आपको। तो 120। अब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या का है जो इन सबसे भाग देने पर शेषफल 2 बचना चाहिए। तो 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या लिख के और जो एलसीएम बनाए थे इससे भाग लगाना है। इससे भाग लगाना क्यों है? क्योंकि 120 से जब आप भाग देते हैं इसका मतलब 3 4 5 8 सबसे भाग दे दिए। अब आ जाइए 120 से लगाइएगा तब बढ़िया 96 यानी 960 सीधे, शेष बचा 39, नहीं शेष बचा 39। देखिए अगर इसमें से कुछ घटा सकते हैं तो कट जाएगा, या इन दोनों का अंतर इसमें जोड़िएगा तो भी कट जाएगा। यानी 120 में से 39 घटा के जो आएगा ना उसको 999 में जोड़ दीजिए तो जो संख्या प्राप्त होगा वो कट जाएगा। लेकिन ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें 1 भी जोड़ेंगे तो ये 4 अंक में चल जाएगा, इसलिए जोड़ेंगे नहीं। तो 39 घटा लेते हैं, यानी 999 में से 39 घटा लेंगे, यही ना शेष फलतू हुआ था। इतना कम रहता तो ये कट गया होता, कम कर लेते हैं। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, ये 9, 960 कट जाता। लेकिन सवाल का है कि हमेशा शेष 2 बचना चाहिए। 960 तो कटिए जाएगा लेकिन हमेशा 2 शेष बचना है तो 2 जोड़ लीजिए, यानी 962 रहेगा तब ना शेष 2 हमेशा बचेगा। 960 तक कट जाएगा, 2 शेष बच जाएगा हमेशा। तो इतना काम करते थे पहले, इतना काम नहीं करना है। सीधा सा समझ गए आप कि किसी का रूल आप जानते हैं ना इसमें से, उसी से शुरू कर दीजिए। आपको 3 का रूल सबसे आसान है, 3 से बात कर लेते हैं, 3 से बात कर लेते हैं, 3 से ई कटा शेष बचा 2 और 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या लेके चल दिया। अगला सवाल देखिए, ये तो सीजीएल में आया था 19 अप्रैल 2022 थर्ड शिफ्ट में। ये देखिए ये सवाल क्या कहता है, सब एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 7 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 दे। अब सोचो अगर उस मेथड से बनाते हो कि 7 9 11, इसका तुम एलसीएम लोगे, अब इसका एलसीएम तो बड़ा संख्या आ जाएगा। अगर एलसीएम मेथड से बनाते बहुत समय लग जाएगा। 7 9 63 6 3 9 यानी 693 से भाग देना होगा 5 अंक की बड़ी संख्या लिख के, और प्रोसेस बता दिए कैसे बनेगा। नहीं करना है ऐसा काम नहीं करना है। अब आप 9 का रूल जानते हैं ना, अभी बताए ना 9 का रूल, कि 9 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 9 से कट गया था, कट गया, अगर शेष कुछ बच गया तो वही बच गया। तो कहता है शेषफल हमेशा 3 आना चाहिए। शेषफल कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। और ध्यान दें कहा है 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक के इसमें सबसे बड़ी संख्या 99 96 98 शुरू में 95, तो सबसे बड़ी तो यही दिख रहा है, तो इसी से शुरू करेंगे। 9 से भाग लगाएंगे। 9 का रूल बड़ा आसान है, हम जानते हैं। 9 से ई गया, 9 से ई गया, 9 से ई गया, 7 5 12, 12 को 9 से भाग देंगे शेष 3। देखिए 9 से ई गया, 7 5 12, क्योंकि 7 में अलग भाग नहीं लगा, 5 में नहीं लगा, 7 5 12 को 9 से भाग दे दिए तो रिमाइंडर हमारा 3 आ गया, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी सही है। अब देखिए आप चाहें तो बाकी सबसे भाग लगा के देखिए, आप अगर चाहिएगा तो 7 से ही भाग लगाइए, 7 से, तो 7 एकम 7 आपका कितना है 99, 7 9 5 है। अगर इसमें 7 से लगाइएगा, शेष बचा 2, 2 पर 9 29, 7 चौके 28, शेष 1, 1 पर 7 17, 7 दूना 14, शेष 3, 3 पर 9 39, 7 5 35, 4, 4 पर 5 45, 7 6 42, 7 6 42, शेष 3 आ जाएगा ना। आना ऑप्शन बी आपका आंसर है। नहीं करना इतना नौटंकी, इतना टेंशन वाला काम नहीं करना। देख लो सवाल तुम्हारे सामने है। सवाल कहता है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16 24 72 84 में प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 15 बचता है। क्या बात है, यह भी पूछा गया एसएससी सीपीओ एसआई 10 नवंबर 2022 को। आसान तरीके से बना सकते हैं। अब बताइए आपको क्या है, 16 है, 24 है, बताइए 72 है और 84 है।
अगर एलसीएम लेकर इसका बनाइएगा तो एक तो एलसीएम बनाने में ही आपका समय निकल जाएगा, 5 क्वेश्चन का समय नहीं लेना है। सीधा जान लीजिए 16 का नियम कहता है कि अंतिम का 4 अंक के चेक करना है, क्योंकि 2 के पावर 4 होता है 16। तो 16 का नियम कहता है कि अंतिम के 4 अंक चेक करना है। चेक करना है काहे भाई कि अंतिम का 4 अंक अगर कट गया तो पूरा संख्या कट जाएगा। इसका मान लीजिए कि अंतिम के 4 अंक अगर कट गया ना 16 से तो पूरा संख्या 16 से कट जाएगा। 16 का यही नियम ही कहता है। मान लीजिए कि इतना बड़ा संख्या हम लिख देते हैं कुछ भी, और इतना में आपको नहीं भाग देना, अंतिम के केवल 4 अंक में देना है 16 से इसमें भाग लगाइएगा। अगर जो शेष 3 आया तो पूरे में भाग देने पर 3 आएगा। अगर जो इसमें 2 आया तो 2 आएगा, 15 आया तो 15 आएगा, 18 तो आ ही नहीं सकता। 16 से कम में शेषफल हमेशा आएगा। 16 से भाग देंगे तो 16 से कम आएगा। ठीक है, तो 16 का इस सब में से सबसे आसान हमको लगता है 16 का जानते हैं, 2 के पावर 4 16 होता है, यानी 4 अंक चेक करना है। 4 अंक चेक करना है अंतिम से 4 अंक। अब कहता है कि शेषफल हमेशा 15 बचना चाहिए। इन सब से भाग देने पर शेषफल 15 बचना चाहिए। क्या बात है, शेषफल 15। तो देख लेते हैं शेषफल 15 कहाँ आता है। तो इसमें 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है ना, तो 4 × 9 तो सब में समान है। तो 63, 15, 51, 81 से पता चल गया कि सबसे बड़ा ये है। सबसे बड़का से चेक करते हैं तो सिर्फ अंतिम के 4 अंक चेक करना है, पीछे के छोड़ दीजिए 2 अंक, इससे कोई मतलब ही नहीं है। चेक करिए तो 16 से 16 छक्के 96 शेष 3, 3 पर 8 38, 16 दूना 32 शेष 5, 5 पर 1 51, 16 3 48 शेष बचा 3। हमको शेष 15 लाना है। ऑप्शन ई गलत है। बड़का तो था लेकिन ये गलत है। इसको देखते हैं, 2 अंक तो छोड़िए देंगे इधर, क्योंकि हमको 4 अंक में भाग लगाना है। 16 छक्के 96 शेष 3, 3 पर 5 35, 16 दूना 32 शेष 3, 3 पर 1 31। 31 में अगर 16 से भाग लगाएंगे शेष 15 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन बी सही है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, यानी आपका यही आंसर हो गया। बात है समझ में। अगर एक बात देखिए, 51 है, 15 है, 63। अच्छा रुक जाओ, 51 से बड़ा 63 होता है, इसको नहीं, अभी रुक जाओ, अभी नहीं, इससे बड़ा भी तो कोई है। तो पहले तो 2 अंक छोड़ेंगे। देखो 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 शेष 3, 3 पर 6 36, 16 दूना 32 4 जा, 4 पर 3 43 लगाइएगा, और 16 दूना 32 43 है, तो कभी भी शेष 15 नहीं आएगा, इसलिए गड़बड़ है। तो अब यही हो जाएगा। इसमें तो संतुष्ट करा ही रहा था। ये सबसे छोटा है इसलिए इसको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बड़ा ही है, 6 अंकों की बड़ी कहा है। तो आंसर हमारा यही आया। बात है समझ में। तो ऐसे सवाल जब कभी भी आपसे कहे जाएं, आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। ये सब 2022 में सवाल पूछे गए थे। अब देखिए ये सवाल क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग है और संख्या 6, 8 और 15 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। 6, 8, 15 से विभाजित हो जाए। आपको पता है 6 का नियम है कि 2 तिहाई 6, 15 का नियम है, 15 का नियम है 3 5 15, यानी उस संख्या हमारा 2 और 3 से कटना चाहिए, 3 5 से कटना चाहिए। 8 का नियम कहता है अंतिम का 3 अंक। तो इसमें कहता है सवाल सीधे कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी है जो पूर्ण वर्ग है और संख्या 6, 8, 15 से विभाजित है। अगर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जानते हैं तो देखते ही सवाल बना लेंगे। जैसे देखिए सबसे छोटी बोला है तो छोटका से शुरू करना है। ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग है तो ये 6 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 6 से कटने का नियम है 2 और 3, और 2 से कोई विषम संख्या नहीं कटता है। तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, ये हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि 6 से कटने के लिए, 8 से कटने के लिए विषम संख्या ही कट सकता है। कभी भी सम संख्या 6, 8 से नहीं कटता है। सम संख्या से विषम नहीं कटता है। याद रखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये सब जो है सम संख्या, और सम संख्या से आप केवल सम को ही काटेंगे, विषम को नहीं। तो 2 गो विषम वाला तो ऐसे ऑप्शन छट गया। अब बचा 576। तो 576 देखिए 7 5 12, 12 6 18, 3 से तो कट जाएगा, लेकिन क्या 8 से कट रहा है? 8 से कटने के लिए देखिए 8 7 56, 1 1 पर 6 16 कट गया। 15 से कटेगा 3 5 15, 5 नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 15 का नियम कहता है 3 से भी कटे, 3 से कट गया। 5 से कटे तो 5 से कटने के लिए 0 और 5 चाहिए। ये आंसर नहीं हुआ। 3 गलत, ऑप्शन डी आपका सही, ऑप्शन डी आपका सही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए वैसा ही सवाल है। सवाल क्या कहता है? माना कि x वह न्यूनतम
संख्या जो 8, 12, 30, 36 और 45 से विभाज्य है, x पूर्ण वर्ग भी है, तो x का मान क्या होगा? x के जगह कोई संख्या का है कि कोई ऐसा संख्या जो 8, 12, 30, 36 और 45 से विभाज्य हो, माने इन सब से कटे और पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो ऐसे लगभग ये पूर्ण वर्ग संख्या सबको दिया गया है ना? 45 का स्क्वायर तो 20/25। देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, अब चेक कर लेते पहले, वो सब छोड़िए। सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या ये विषम है। तो सम संख्या है तो सम संख्या कटेगा, विषम नहीं कटेगा, तो ये तो पहले ही खत्म। 2500, 4900, 3600 ये सब सम संख्या है, इसको अब चेक करना है। ठीक है, तो अब देखिए आप इतना बात जानते हैं, 45 से कटने के लिए 9 × 5 = 45, या सीधा एगो 30 है ना, 30 से कटने के लिए 3 × 2 = 30, यानी 3 से भी कटे 10 से भी कटे, तो 10 से कटेगा सब जीरो वाला था, जीरो वाला अब 3 से, तो 5 × 2 = 7, ये 3 से नहीं कटेगा। 3 से कटने के लिए अंकों का योग होना चाहिए 3 का गुना, जो हुआ 5 × 2 = 7, 6 रहता 9 रहता तो कटता। अब देखिए 9 × 4 = 13, 9 × 4 कितना 13, ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो ये 2 तो होना ही नहीं है, तो होगा ऑप्शन डी। 3 तो हुआ ही नहीं, ऑप्शन डी होगा। इस सब से कटेगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है। यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा है उसकी वीडियो बनी हुई है, धुरीना एप्लीकेशन पर भी हमारी क्लास चलती है। आप कहीं से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, ऐप पर पढ़िए, जहां पढ़ना है पढ़िए, लेकिन अच्छा से एक बार पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए ये आपसे पूछा गया है, आपसे महत्तम कहा है कि इसका महत्तम बनाइए, कोनो बड़का बात है। देखो जीरो वाला संख्या है तो जीरो वाला से कटबे करेगा, 30 से काटते हैं तो ये भी कटेगा, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, और 3 से ये भी, 3 से ये भी, 3 से ये भी, ऑप्शन ए सही हो गया। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या जो इसको पूरा काट दे। महत्तम पूछा है, हो गया, 30 सबसे बड़ा था और 30 इसको काट दिया तो ये हो गया। देखिए 69, 96, 99 का महत्तम समापवर्तक पूछा था आपसे, तो सुन लीजिए, सबसे बड़ा संख्या से इसको काट के देखना है कि कौन काटेगा। 1, 3, 6, 9 में सबसे बड़का 9, तो 9, 9, 9, 18 कट जाएगा, 9, 6, 15 नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो ऑप्शन बी तो हुआ ही नहीं आंसर, ऑप्शन बी गलत हो गया। अब 6 से अगर चेक करना है तो चेक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 6 एक सम संख्या है और सम संख्या विषम को कभी नहीं काटता है, तो 6 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये में विषम संख्या है या विषम संख्या, ये तो कटबे नहीं करेगा। तो अब बचता है एगो 3, तो 3 का भी नियम कहता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 9, 9 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, 6 कट गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको SSC CPO SI 11 नवंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था भैया, और यहाँ से तो आपने देख ही लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आप CGL और CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो धुरीना एप्लीकेशन पर हमारा कोर्स चालू हो गया है, और इतना ही नहीं, आप टेस्ट जाके लगा सकते हैं। अगर CGL के लिए तैयारी कर रहे हैं या CHSL के लिए, तो 99 रुपया में 20 गो टेस्ट दिया जा रहा है। आप टेस्ट लगाइए, सारे सब्जेक्ट होंगे उसमें, और बढ़िया से टेस्ट लगाइए, वहाँ पता करिए, अपने आप को आंकिए कि आपकी तैयारी कितनी है। हूबहू जैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वैसे ही क्वेश्चन को सेट करा गया है। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।